गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। और मैं हाजिर हूँ सर अली सुफियान आपके साथ। और आज जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में आप सुन चुके होंगे, हमारे काफ़ी कदीम खंडरात हैं ये। और इस चैप्टर में आज जब मैं आपको बताऊंगा तो पता चलेगा आपको कि इसकी जो डिस्कवर कैसे हुआ, क्या चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। किस किस ने डिस्कवर किया, कैसे वो शहर जो है वो पूरा निकल आया ज़मीन के नीचे से। और ये बहुत हैरानकुन बात है ना, जैसे कि इफ आई एम डिगिंग समवेयर और कोई चीज़ निकल आया ज़मीन के नीचे से, तो मेरे लिए बड़ा क्या होगा, एक्साइटमेंट के लिए होगा। लेकिन अगर पूरा का पूरा शहर निकल आया ज़मीन के नीचे से तो ऑब्वियसली इट्स वेरी शॉकिंग। और अगर आपको ये पता चले कि वो एक शहर था पूरा वेल एस्टैब्लिश और वहाँ लोग रहा करते थे, वहाँ घर थे, वहाँ तमाम चीज़ें मौजूद थी, तो ऑब्वियसली दैट इज शॉकिंग फॉर अस। यही तमाम चीज़ें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो में। तो सबने अपनी बुक्स निकाली होगी, इस चैप्टर पर आ जाइए। मोहनजोदड़ो मेरे पीछे बैक स्क्रीन पर भी आपको ये नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ से रीडिंग करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप सबने मेरी आवाज को सुनना है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है और अपनी बुक से जो है उसको रीडिंग करना है और समझना है, और अगर कुछ मसले मसाइल हो दरपेश मुझे बताइए, ऑब्वियसली मैं आपको उसका मैं ठीक करूंगा। ठीक है, अच्छा जनाब, मैं गोइंग टू रीड इट। मोहनजोदड़ो और द माउंट ऑफ दैट। ऑब्वियसली मोहनजोदड़ो, या फिर आप उसको कहें मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला क्यों? क्योंकि वो एक टीला बन चुका है। टीला उसे बोलते हैं हम जो रेत से ढक जाए, छोटी सी पहाड़ी बन जाए, है ना। तो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ दैट यानी कि कुछ जब इस तरीके की सर्कमस्टांसेस होते हैं, यानी कि अर्थक्वेक आ जाए या कुछ भी ऐसा हो, तो क्या होता है, आप जमीन के अंदर चले जाते हैं जिंदा ना। और मतलब सब हम सब जो भी हैं, जो भी सराउंडिंग में चीजें होती हैं, जमीन के अंदर चले जाती हैं और जमीन बराबर हो जाती है ऐसे। तो ऑब्वियसली उसके नीचे कौन है? मुर्दे हैं। तो इसलिए उसको माउंट ऑफ दैट भी कहा जाता है। इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। कदीम जो हमारे शहर हैं उनमें से एक शहर है ये। इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर ऑफ लारकाना ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस। दरिया सिंध के राइट साइड पर जो है वो ये पड़ता है, और लारकाना से 27 किलोमीटर के फासले पर ये मौजूद है। अच्छा जी, ठीक है। Few people live there today. आज भी वहां पर आबादी है। ऑब्वियसली वो शहर डिस्कवर हो गया तो कुछ लोग वहां पर रहते हैं अभी भी। बट 4,500 years ago, 4,500 साल पहले तकरीबन, जो डिस्कवर किया साइंटिस्ट वगैरह ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, वो ये बात डिस्कवर की कि तकरीबन 4,500 साल पहले की आबादी है ये। इट वॉज अ लार्ज बिजी सिटी। ऑब्वियसली एक पूरी सिटी आबाद थी वहां पे 4,500 साल पहले। Nobody knew anything about it until 1922। 1922 से पहले कोई भी नहीं जानता था। I'm sorry। 1922 से पहले कोई भी नहीं जानता था कि वहां एक शहर आबाद है और जमीन के अंदर से इस तरीके से शहर निकल जाएगा। तो कैसे निकला? When some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at the place where now stand a uncovered city। विलेजर्स, गांव वाले जो थे वो कुछ खुदाई वगैरह कर रहे थे, और उसके बाद उनको क्या मिला? स्मूथ पॉट्स, मतलब कुछ बर्तन मिले, कुछ चीजें मिली, और जो ब्रिक्स बोलते हैं ईंटों को, तो ईंटें मिली उनको। और उसके बाद क्या हुआ? खुदाई हुई, डिगिंग शुरू हुई, तो वहां पर एक पूरा सिटी जो है वो डिस्कवर हुआ। अब मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, सेकंड पैराग्राफ पर आ रहा हूं मैं। These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall, an English civil servant whose work was to look after historical remains। अच्छा, ये जो pieces थे ये लेकर गए, ये भेजे गए सर जॉन मार्शल के पास, जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस को जो है वो लुक आफ्टर करते हैं और उनका काम है उनकी देखभाल वगैरह करना। Like an ancient building and other old things such as these pieces of the old pots and bricks। वो तमाम चीजों की जो है वो देखभाल, मतलब एक इसमें भी शोबे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि वो क्या करते हैं, इनको डिस्कवर करते हैं। जो चीजें मिलती हैं, पॉट्स हो गए, ब्रिक्स हो गए, या ओल्ड जो चीजें हैं हमारी, उनको और फिर म्यूजियम वगैरह में जो है वो रखे जाते हैं। उनका एक अंदाजा लगाया जाता है कि वो कितने पुराने होंगे। ठीक है, सो he was himself very interested in history and was anxious to find out about these remains। Anxious means होता है बेताब,
वो खुद भी जो है वो बहुत सारे इंटरेस्टेड है इन चीजों में थे, मतलब ऑब्वियसली, और बेताब हो गए उन्होंने इसको जानने के लिए। चीजों को जब उनको इस तरह की चीजें मिलती थी तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको देखते थे, और सारी चीजों में रिगार्डिंग द हिस्ट्री एंड द होल थिंग्स ही वाज वेरी इंटरेस्टेड। So when he looked at them carefully, he at once knew that they were the pieces of very old pots. जब उन्होंने उसको देखा तो वो obviously उनको पहचान हो गई उस चीज की, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये जो पॉट्स हैं, ये जो आप ब्रिक्स लेकर आए हो, ये बहुत पुराने हैं, ठीक है। About the bricks, he said, perhaps there was once a town or a city which lies under these mounds of clay and sand. और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उन ब्रिक्स को देखा तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस जमीन के नीचे जो है वो एक शहर आबाद हो पूरा एक वक्तों में, और कोई शहर जरूर होगा यहाँ पर, कोई टाउन, छोटी आबादी कोई जरूर मौजूद होगी, यहाँ घर मौजूद होंगे पहले। लेट अस डिग हियर, उन्होंने कहा कि खुदाई करते हैं, और फिर रिमेन्स वगैरह जो है वो इस तरीके से निकाले जा रहे होते हैं। अगर आप लोगों ने मूवीज के अंदर देखा होगा, ऐसा लाइवली तो नहीं देखा होगा, अगर आपने दी मम्मी मूवी में देखा हुआ है या आपने वो देखी हुई जुरासिक पार्क, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो डिगिंग कर रहे होते हैं, और बहुत ऐसा नहीं होता कि छेनी और वो बड़े बड़े खुदान लिए और धमाधम शुरू होगा खुदाई करना। ऑब्वियसली वो जितने भी रिमेन है वो टूट जाएंगे ना, तो उसमें बहुत सालों लग जाते हैं इसकी डिगिंग वगैरह में, और बहुत बारीकी के साथ की जा रही होती है, ब्रशेस के साथ उसको स्वैप किया जा रहा होता है, ताकि वो चीज जो है वो पूरी की पूरी वैसी निकल आए जैसे वो थी। तो उन्होंने कहा कि खुदाई करते हैं, मे बी वी शैल अनकवर द रिमेन्स ऑफ एन ओल्ड सिटी। उनके ज़हन में ये था कि हमें शायद यहाँ से कुछ और भी मिल जाए चीजें किसी पुराने शहर की। सो द मैन स्टार्ट डिगिंग एज दे डग। ऑब्वियसली डिग में मतलब होता है खोदना, खुदाई करना, और डग दैट इज द साइकिल फॉर्म। मैन जो आदमी थे वो उन्होंने स्टार्ट की खुदाई, और जैसे जैसे उन्होंने खोदते गए वो मोर एंड मोर पीसेस केम अप, और भी ज्यादा चीजें, और भी ज्यादा इस किस्म की जो वो पॉट्स के पीसेस थे, जो ब्रिक्स थी, वो ऊपर आ गई। Till there appeared bit by bit a city of a straight road, और आहिस्ता आहिस्ता करके, bit by bit means slow slow, आहिस्ता आहिस्ता, step by step, पूरी एक सिटी निकल आई स्ट्रेट रोड्स की, यानी रोड्स निकल आए जो जैसे हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है। और आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये रोड है, सीधा जा रहा है स्ट्रेट, तो पूरा एक रोड निकल आया। एज एंड वेल बिल्ट हाउसेस, पूरे के पूरे घर निकल आए जो बहुत ही वेल बिल्ट थे, ठीक है। You can imagine how surprised and excited the people were. आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने ज्यादा शॉक्ड हो गए होंगे उस वक्त कि क्या डिस्कवर किया है उन्होंने। When they saw all things coming up from what they had so far taken to be only mounds of clay and sand. Obviously ये बहुत शॉकिंग है मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी, आपके लिए भी, कि एक चीज जो आपको लिख रही है कि सिर्फ मिट्टी का टीला है, जब आप उसकी डिगिंग कर रहे हो उसके नीचे से पूरा का पूरा शहर निकल आया, एक कॉइन भी निकल आया ना, अगर तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाऊंगा, मैं सरप्राइज हो जाऊंगा, मैं सबको बताऊंगा, या इवन आप भी सबको बता रहे होंगे कि यार आई फाउंड द टाउन कॉइन। सो ये सारी चीजें हैं। ईच हाउसेस वाज मेड ऑफ लार्ज बिग ब्रिक्स। बिग ब्रिक्स वो बोलते हैं जो लाल ईंटें होती हैं, जो आपने अभी भी देखा होगा, हमारे यहाँ तो कम यूज होती है, पंजाब में ज्यादा यूज होती है। लाल कलर की ईंटें होती है वो, और वो भट्टी में पकाई जाती है, ठीक है, इसलिए उनको बेक ब्रिक्स कहा जाता है। हमारे यहाँ जो होती है, जो ईंटें आपने देखी होंगी, आपके घर में यूज हो रही होती है, ब्रिक्स यूज हो रही होती है, वो जनाब होती है इसकी सीमेंट वगैरह की बनी हुई, बजरी की बनी हुई, उनको हम बेक नहीं करते, वो वैसी हार्ड हो जाती है उसके केमिकल से, ठीक है, लेकिन मजबूत बहुत होती है। अगर मैं आपके सर पे मारूं ना तो आपका सर ही टूटेगा, और वैसे ब्रिक तो टूटनी नहीं। क्यों दानिश? यहाँ मेरे असिस्टेंट बैठे में दानिश, उनको मैं बता रहा था तो वो बोल रही है सर, क्योंकि उनके सर पे ईंट पड़नी वाली है। अच्छा अच्छा, and had a bathroom and a servant quarters close by, covered drain and beside the street, drain beside the street। अच्छा, वॉशरूम थे, इवन घर थे, वॉशरूम थे, सर्वेंट क्वार्टर्स थे, और ड्रेनिंग के लिए रोड के साइड पर जो नाले जो हैं वो भी जा रहे थे, और वो कवर्ड थे। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं 4500 साल बाद भी, अगर आप किसी, अब हमारे यहाँ तो नो डाउट
शहरों में तरक्की है, लेकिन अगर आप किसी गांव चले जाएं तो वहां पर आपको खेतों में ही जाना पड़ता है, वॉशरूम्स नहीं है, वहां ड्रेनिंग का सिस्टम नहीं है, वहां गटर्स नहीं है, वहां सर्वेंट क्वार्टर्स नहीं है। यानी 4500 साल बाद भी हम इतने रिस्ट्रिक्टेड हैं। अब तो आ गए हैं बहुत सारे गांव में, लेकिन कुछ गांव हैं ऐसे अभी भी। तो 4500 साल पहले वहां वॉशरूम्स भी थे, वहां ड्रेनिंग के लिए जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कवर्ड ड्रेन बिसाइड द, यानी कि जो दरिया वगैरह का जो पानी है, जो बारिश का पानी है, उसके लिए नाले बनाए हुए थे। ऑब्वियसली अभी जो बारिश हुई है वो आप सबके सामने है, कितने हम एडवांस हो गए हैं, 300 मंजिला बिल्डिंग बना ली है हम लोगों ने, लेकिन जो हाल है हमारे ड्रेन्स का वो आपके सामने है ना, छुपाने की बात नहीं। तो कितने एडवांस होंगे वो लोग 4500 साल पहले, जो उनकी हालत ये थी। इवन द स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ बेक ब्रिक्स, जो सड़कें थी वो भी बेक ब्रिक्स से बनाई हुई थी। यहाँ की अगर आप सड़कें देख लें 4500 साल बाद भी, तो आप गड्ढे के अंदर चले जाते हैं, अगर बारिश हो जाए रोड उखड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। जिस तरीके की अभी हालत हो गई, इतने पता नहीं 4500 साल पहले से वो कवर्ड था जमीन के अंदर, जब वापस से खोदा गया वैसे की वैसी हालत में वो निकला। तो किस मटेरियल से और कितने अच्छे अंदाज से उसको बनाया गया होगा। अच्छा जी, कार्ट्स एंड अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो गाड़ियां वगैरह थी, बैलगाड़ियां थी, वो भी वहां पर ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट जो थी, could came right to the center of the town, वो चल सकती थी शहरों के बीच में। रोड उन्होंने इस तरीके से बनाए हुए थे कि आम दो रफ्त हो सके। You can still see the great hall where the grains was stored, और उन्होंने बड़े बड़े हॉल्स भी बनाए हुए थे जहां पर वो अपने गल्ले को, यानी कि अनाज को जो है वो, ग्रेन बोलते हैं अनाज को, जो भी चावल हो, कपास हो, या जो भी चीज होती है वहां पे वो स्टोर कर सके उसको। There is a wide road in the middle of which was a shopping center with shops at both sides, और बहुत चौड़ी सड़कें थी वहां पर, जो दोनों साइड पे, रोड के दोनों तरफ जो है वो दुकानें भी मौजूद थी, कुछ मौजूद हैं अभी भी। This road continues on the houses of the workmen, और वो शहर के अंदर चल रही थी, जो भी लोग वहां पे काम करते थे उनके घरों में, यानी घरों के दरमियान भी जो है वो ये सारी चीजें मौजूद थी, सड़कें मौजूद थी, जिस तरीके से हमारे पास अभी मौजूद है उससे भी अच्छी होगी। The people of this city must have been great traders. इस यहाँ पे जो एक अंदाजा लगाया जा सकता है, वो अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जो सिटी थी, इसके जो लोग थे, जो रिहायशी थे, जो शहरी थे, वो यकीनन क्या होंगे, तिजारती होंगे, तिजारत किया करते होंगे। With the river Indus so near and the sea within easy reach, ताकि रिवर इंडस, दरिया सिंध के किनारे जो आबादी थी वो उसके जरिए जो है वो ट्रैवलिंग वगैरह किया करते होंगे और इधर से उधर आना जाना रहता होगा। The countryside must have been fertile since wheat, rice, cotton grew there, और जो अंदर के इलाके थे वहां पर जो है वो कपास, गंदम, चावल वगैरह की फसलें जो है वो लगाई जाती थी। The farmers also kept cattle. There were skilled craftsmen who worked in gold, silver and ivory. उस वक्त की जो चीजें मिली हैं, जिन चीजों से अंदाजा हो रहा है कि वहां पर जो है वो किसान भी मौजूद थे, जो तमाम चीजों को जो है उगाते थे, फसलें लगाते थे। और क्राफ्टमैन बोलते हैं ऐसे लोग जो काम कर सके, कारीगर जो होते हैं, यानी कि जैसे सुनार होते हैं, जैसे कि सिल्वर की चीजें बना रहे हैं, गोल्ड मींस ऑब्वियसली सोने की चीजें बनाते थे, काम करते थे उसकी, बर्तन बनाना, चीजें बनाना, उसकी डिजाइनिंग करना, ज्वेलरी बनाना। सिल्वर मींस ऑब्वियसली सिल्वर, चांदी, एंड आइवरी हाथी दांत को बोलते हैं, जो हाथी दांत की चीजें बनती हैं, जो स्टैचूज बनते हैं, जो शो पीस वगैरह बन रहे होते हैं, उस पे वो काम किया करते थे उस वक्त भी। Traders and carts were also made for the children to play with, और ऑब्वियसली कुछ चीजें भी ऐसे मिली जैसे गाड़ियां हम यूज कर रहे हैं आजकल, कार्ड्स के मॉडल्स बने होते हैं, उसी तरीके से कार्ड्स यानी कि गाड़ियां, बैलगाड़ियां वगैरह जो होती हैं, ठीक है, डॉगी कार्ड्स होती हैं, डॉल्स, गुड़ियाएं भी मिली वहां से बच्चों के खेलने के लिए। We also have an idea of dresses worn by the ruling class, the priests and the elders. प्रेजेंस बोलते हैं मजहबी लोगों को, ठीक है, जो मजहबी लोग थे, जो रूलिंग क्लास थे, यानी कि जो
रूल करते थे कंट्रीज को, जो अमीर लोग होंगे थोड़े, जो गांव के देहात के लोग थे, जो बड़े थे, जो मजहबी थे, वो कैसे कपड़े पहनते होंगे ये भी कुछ आइडिया लगाया जा सकता है उनकी सोर्स मतलब चीजों को देखकर। from the seal of many kinds that have been found there, they wore long loose dresses। जो स्टेम्स वगैरह से मिली है वहां से, जो चीजें मिली हैं जिसके ऊपर मुजस्समा साजी की गई है, जिसपे क्राफ्ट हुआ हुआ है, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लंबे और ढीले कपड़े पहना करते थे। तो उन चीजों से जो है वो अंदाजा हुआ। Nearby is a museum where interesting objects found from Mohenjo-daro are on exhibition। और वहां पर मोहनजोदड़ो में एक म्यूजियम भी बना दिया गया जो जहां से जो वहां से जो इंटरेस्टिंग चीजें मिली थी वो उस म्यूजियम में मौजूद है एग्जीबिशन के लिए। These include seal, jewelry, toys, weapons and painted poetry। बर्तन वगैरह जो रंगीन बर्तन होते हैं वो, सील्स, स्टैम्प्स वगैरह, ज्वेलरी, टॉयज, हथियार, वेपन्स भी यूज करते थे वो। तो वो सारी चीजें जो मिली हैं वो आज उस म्यूजियम में जो है वो मौजूद हैं। The best find of Mohenjo-daro is the head of a bull। एक हेड, सर, यानी कि बुल का, गाय का जो है वो सर मिला है, which was used as a seal। और वो as a stamp यूज होता होगा, ठीक, जो वहां के यूज करते थे। A metal statue of dancing girl। एक स्टैचू मिला है डांसिंग गर्ल का, ऑब्वियसली पोजीशन बनी हुई है उसकी डांसिंग करते हुए, वो एक मेटल का बना हुआ स्टैचू हैज आल्सो बीन फाउंड, वहां से मिला है। There are metal tools too। और लोहे के जो है वो टूल्स भी बनाए हुए हैं उन्होंने काम वगैरह करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए और हथियार के तौर पे। It is the cause of these metal objects that the probably age of the city is being given as old as about 4,500 years ago। ऑब्वियसली उन्हीं चीजों से, उसी मेटल से, उन तमाम चीजों से जो है वो डिस्कवर किया गया है कि कितने साल पुराना ये शहर होगा, उसी से अंदाजा लगाया गया है। अच्छा जी, फॉर अ लॉन्ग टाइम दीस पीपल लिव अ हैप्पी लाइफ। ऑब्वियसली उन्होंने उस सारी चीजों को देखकर हमें अंदाजा होता है कि घरों को, ड्रेन्स को, टूल्स को, टॉयज को देखकर अंदाजा ये होता है कि उन्होंने एक लंबी जिंदगी गुजारी होगी, खुशहाल जिंदगी। दे वर क्वाइट रिच। ऑब्वियसली जब तमाम चीजें हैं, जो उनकी आसाइशें हैं, जो उनका रहन सहन है, उसको देखकर अंदाजा हो गया कि वो काफी अमीर लोग थे। एंड ट्रेवल फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस और ऑन अ बिजनेस ऑन प्लेजर, घूमा करते थे, सयाहत किया करते थे और बिजनेस के लिए यहाँ से वहां जो ऑब्वियसली जाया करते थे। देयर सिटी वाज वेल प्लान्ड एंड क्लीन। उनकी सिटी जो है वो ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया कि वेल बिल्ट हाउसेस थे, रोड्स थे, ड्रेन्स थे, कवर्ड ड्रेन्स और सर्वेंट क्वार्टर्स थे, वॉशरूम्स थे और हॉल्स थे बड़े, ताकि दे कैन स्टोर द रेन फ्रॉम देयर। तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें क्या बताती हैं कि द कंट्री वाज वेल प्लान्ड एंड क्लीन। द रेन वाटर डिड नॉट रिमेन ऑन द स्ट्रीट। ये सबसे ज्यादा अहम बात है कि जो बारिश का पानी था वो सड़कों पे नहीं बचता था। क्यों? रुकता नहीं था, क्योंकि वहां पे ड्रेन्स थे। We do not know what happened to them later। हमें नहीं पता, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि क्या हुआ है उनके साथ बाद में, किस तरह। Either they were raided from the north or some great earthquakes destroyed them। क्या उनको किसी ज़लज़ले की वजह से वो खत्म हो गए, या फिर क्या वजूहात है कि वो सिटी आज जो है वो बाकी नहीं है, वो जो खत्म हुई, ठीक है। No one has yet been able to determine the meaning of the words written on the seals and on the poetry। और जो words होते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो पढ़ ली गई हैं, जो पढ़ लेते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, लेकिन इस पे जो सील्स पे, जो स्टैम्प्स पे लैंग्वेज लिखी हुई है, अभी तक वो कोई भी इस काबिल नहीं हुआ कि वो उनको पढ़ सके, क्योंकि वो काफी पुरानी है, ठीक है। तो अभी तक किसी ने भी उसको पढ़ा नहीं है कि वो लिखा क्या है, क्या चीजें हैं। Much could be learned if, हम बहुत सी चीजें सीख सकते हैं अगर the language experts are able to display these words। अगर जो है लैंग्वेज एक्सपर्ट जो है वो इन चीजों को पढ़ ले तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम बहुत सारी चीजें उस सिटी के बारे में पढ़ सकेंगे। Learners and the visitors often come to the site। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो बाहर के सयाह हैं, वो आज भी आते हैं यहाँ पर दूसरे मुल्कों से, और जो विजिटर्स हैं
जो सीख रहे हैं आर्कियोलॉजी या आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो वो आज भी यहाँ पर आते हैं सैयाह और दूसरे लोग, और इस साइट का जो है विजिट करते हैं। They came not only from Pakistan and but also from all over the world. Obviously जैसे मैंने आपको बताया कि सैयाह यहाँ पर आते हैं तो पूरी दुनिया से लोग आ रहे होते हैं यहाँ पर। Let us hope that their efforts succeed and disappearing these words. Obviously हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम ये लैंग्वेज को जो है पढ़ सकेंगे और सारे वर्ड्स को हम पहचान सकेंगे। We will then know a great deal then we do know about this dead civilization, और obviously आने वाले वक्त में जो है हम बहुत कुछ जान सकेंगे जो अभी हम जानते हैं इस डेड सिविलाइजेशन के बारे में। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, बहुत आसान था और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं अच्छा लगा तो वर्किंग आ रही है, जो भी चीज़ें वो आपने करना है बहुत अच्छे से, सारी चीज़ों को लर्निंग आप अपनी जारी रखिएगा साथ के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा और आप लर्निंग कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए भाई, अल्लाह हाफ़िज़।